So Simple Tutorial। पाकिस्तान पहली बार 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीट होस्ट कर रहा है। जिस तरह से एक समय पाकिस्तानी मीडिया में हर जगह ये चल रहा था कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2024 खेलने आएगा या नहीं, लगभग उसी तरह यह भी हर जगह छाया हुआ था कि भारत एससीओ मीट में पाकिस्तान आएगा या नहीं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बेकरार हैं, पर इस बात को भारत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब लेकिन ये साफ हो गया है कि इंडियन डेलीगेशन को हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी लीड करेंगे। तो ये एससीओ है क्या, ये क्यों बना, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आई एम विजय सिंह एंड यू आर वॉचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई, चीन में हुई थी। प्रेजेंटली एससीओ के 10 मेंबर्स हैं: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में शामिल हुआ। कंट्रीज पे गौर करें तो ये देश रीजन के हैं। चाइना मतलब ईस्ट एशिया, ईरान मतलब वेस्ट एशिया, इंडिया और पाकिस्तान मतलब साउथ एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान मतलब सेंट्रल एशिया, रशिया और बेलारूस मतलब ईस्टर्न यूरोप। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशियन लैंड मास का लगभग 80% है। एससीओ दुनिया के 40% पॉपुलेशन, 22% एरिया और लगभग 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मेंबर कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करना। अब बात करते हैं कि एससीओ का सदस्य बनने से भारत को क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो एससीओ हमें टेररिज्म से निपटने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इससे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनसे निपटने में मदद मिलती है। एससीओ का अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और रिकंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना भी भारत के हितों के अनुरूप ही है। सेंट्रल एशिया में ऑयल और गैस के विशाल भंडार हैं, इसीलिए एससीओ की मेंबरशिप भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एससीओ भारत को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन देशों के साथ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस तरह एससीओ भारत को सेंट्रल एशिया के ऑयल और गैस रिजर्व्स के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। एससीओ भारत को एक लार्जर यूरोपियन रीजन और यूरोप से आईएनएसटीसी के माध्यम से जुड़ने में मदद करता है। आईएनएसटीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस तरह रीजनल कनेक्टिविटी के एंगल से भी एससीओ भारत के लिए फायदेमंद ही है। एससीओ की मेंबरशिप से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। हमारे लिए सेंट्रल एशिया, चाइना और रशिया में बाजार खुलते हैं। एससीओ की मेंबरशिप से हमें इस रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने में भी मदद मिलती है। भारत और रूस के संबंध अच्छे तो हैं ही, पर एससीओ की मेंबरशिप हमारे बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करता है। एससीओ में जहां कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं, वहीं चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। भारत एससीओ का अकेला देश है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। भारत ने सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, पर अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है। फिर भी एससीओ के दूसरे देश चाइना के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जग जाहिर है। अब भारत का इस ग्रुप में पार्टिसिपेशन या ये ग्रुप कलेक्टिवली इस प्रॉब्लम के खिलाफ कितना इफेक्टिव होता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये भी एक चुनौती से कम नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान और उसके बियॉन्ड लैंड कनेक्टिविटी अलाउ न करना सेंट्रल एशिया या कहें यूरेशिया के साथ संबंध मजबूत करने में बहुत बड़ी बाधा है। इस वजह से हम उनसे ट्रेड भी कम कर पाते हैं और इस हाइड्रोकार्बन रिच रीजन का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। एससीओ मेंबर्स को ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन मजबूत करने के लिए पाकिस्तान द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को हटाने की मांग की जानी चाहिए, ताकि तापी जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तापी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया।
यह एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाने का एक प्रस्ताव है। यह प्रोजेक्ट अभी एक ठंडे बस्ते में पड़ा है। रूस द्वारा भारत को एससीओ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के पीछे एक बड़ा कारण चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना था, पर इधर रशिया यूक्रेन वार के दौरान रूस और चाइना के बीच निकटता बढ़ गई है। अब भारत को चाइना और रशिया के बीच संतुलन बनाकर चलना भी एक चुनौती से कम नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना और रशिया के ट्रायंगुलर इंटरेस्ट के कन्वर्जन से जो एक नया इक्वेशन उभर रहा है, यह भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है जिसे दूर करना जरूरी है। चूँकि चाइना और रशिया एससीओ के को फाउंडर ही नहीं बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन के डोमिनेंट पावर भी हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत खुद को कितनी मजबूती से एसर्ट करेगा या एक कमज़ोर पार्टनर की भूमिका में रहेगा, यह भी देखना होगा। अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह कि वेस्ट में एक परसेप्शन बन गया है कि एससीओ एक एंटी वेस्ट फोरम है। यह स्थिति हमें दो राह में खड़ी कर देती है। यहाँ हमें या तो वेस्ट के साथ बढ़ती साझेदारी को कम करना होगा या बहुत डेलिकेटली दोनों के बीच बैलेंस कर चलना होगा। आगे क्या होता है यह तो समय ही बताएगा। तो ये था एससीओ पर एक संक्षिप्त चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और किसी विषय को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।